Hello students, and once again welcome to my online class on mathematics. And we will continue with chapter 1 but move to exercise 1D. I hope you have all completed your assignment homework for exercise 1C. If you faced any problem or you are not able to solve any question, please message me on the group. Okay? Now this exercise 1D, it's a very simple exercise and it's a topic which is very easy if you know the concept, and you have been doing this for last 2 years. And the topic is rounding off. करा हुआ आप सबने? Rounding off to nearest 10, nearest 100, ये करा हुआ होगा आपने. क्या इसमें दिक्कत आती है? कोई प्रॉब्लम आती है? अगर नहीं आती है तो वेल एंड गुड, अगर आती है तो 5 मिनट ध्यान से सुने, and I'm sure you will not face any problem going forward in rounding off. ठीक है? तो रफ कॉपी और पेन लेकर बैठे so that you can solve the questions as I discussed them. Okay. अच्छा, by the way, I am not boring you, right? कि आपको बोरिंग लगती है क्लासेस? अगर बोरिंग लगती है तो वो भी बता सकते हो. चलो ठीक है, आई एज्यूम कि आप सबको बहुत मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रही है. तो चले, सो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि हमें राउंड ऑफ कहां तक करना है. टिपिकली क्वेश्चन विल बी राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10 या राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100. तो नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया होता है. तो जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो जो हमें दिया हुआ, लेट्स से हमें राउंड ऑफ करने नियरेस्ट 10 पे, तो किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे ये डिपेंड करेगा जो डिजिट उसके इमीडिएटली राइट हैंड साइड में है. यानी अगर हमें राउंड ऑफ करना है टेंस पे तो हमें देखनी पड़ेगी वंस की डिजिट. ओके. आगे अगर हमें राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स तक तो हमें देखनी होगी टेंस की डिजिट. अगर हमें राउंड ऑफ करना है 1000 तक तो हमें देखनी होगी कौन सी डिजिट? हंड्रेड्स की डिजिट. और अगर हमें राउंड ऑफ करना है 10,000 तक तो हमें देखनी होगी कौन सी डिजिट? 1000 की डिजिट. राइट. सिमिलरली अगर मेरे को राउंड ऑफ करना है लेट्स से लाख तक तो मुझे देखनी होगी 10,000 की डिजिट. तो इसी तरीके से चलता है, भले किसी भी डिजिट तक राउंड ऑफ करना हो, बट हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो केवल हमें 10,000 तक ही करनी है. ठीक है, तो इतना क्लियर है. अगर हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 तक तो हमें देखनी है वंस की डिजिट. अगर हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 तक तो हमें देखनी है टेंस की डिजिट. अगर हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 तक तो हमें देखनी है हंड्रेड्स की डिजिट. और अगर हमें करना है 10,000 तक तो हमें देखनी है 1000 की डिजिट. बेसिकली जिस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाली प्लेस की डिजिट देखनी है. ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल से करते हैं तो इजीली समझ में आएगा. लेट्स से ये हमारा पहला एग्जांपल है 234375 और हमें राउंड ऑफ करना है अप टू नियरेस्ट 1000 तक. ठीक है, कहां तक करना है? नियरेस्ट 1000 तक. राइट. तो अगर 1000 तक मेरे को करना है तो 1000 वाली डिजिट ये हो गई. तो मुझे कौन सी डिजिट देखनी है? इमीडिएटली टू द राइट. तो वो कौन सी डिजिट है? 100 वाली. तो मुझे ये डिजिट देखनी है रेड में, क्योंकि मेरे को 1000 तक राउंड ऑफ करना है तो मेरे को 100 की डिजिट देखनी है. अब इस केस में देखो, क्या ये डिजिट 5 या 5 से बड़ी है? नो सर, ये तो 5 से छोटी है. तो अगर ये 5 से छोटी है तो हमें कुछ नहीं करना. हमें क्या करना है? हमें 1 मिनट, मैंने क्वेश्चन को बड़ा लिख दिया, मैं इस डिजिट को चेंज कर देता हूं
राइट, ऐसे कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो फिर से देखते हैं। मेरे को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे, यानी यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं उससे पहले वाली डिजिट देखूंगा जो कि है 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है? राइट, ये वाली। तो क्योंकि ये डिजिट 5 से कम है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सारी डिजिट्स को जो 100 और उसके राइट हैंड साइड में उन सबको 0 कर देना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 34। 4 तक मेरे को राउंड ऑफ करना था, बाकी सारी डिजिट 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। राइट, क्या किया मैंने? मेरे को राउंड ऑफ करना था 1000 तक, मैंने 100 वाली डिजिट देखी, वो 5 से कम थी, इसलिए मैंने वो डिजिट और उसके राइट हैंड साइड की सारी डिजिट को 0 कर दिया, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 तक। तो मैं सारी डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू पे लिख दूं। सॉरी, 7 6 4 8। मुझे राउंड ऑफ कहां तक करना है? 100 तक। तो ये 100 वाली डिजिट है, तो मैं उससे पहले वाली डिजिट देखूंगा जो कि है 10th प्लेस की, और ये भी 5 से कम है। तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल उन डिजिट्स को 0 कर देना है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 7 6 5 8, और इसको भी मेरे को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 तक। ठीक है, अगेन मेरे को राउंड ऑफ कहां तक करना है? नियरेस्ट 100 तक। तो मैं टेंस की डिजिट देखूंगा। नाउ इस बार टेंस की जो डिजिट है वो 5 है, यानी 5 या 5 से ज्यादा है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इससे पहले वाली डिजिट को एक बढ़ा देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे, यानी 7 6 को एक बढ़ा के 7 कर देंगे और ये बाकी दोनों 0। तो आंसर आ गया 7 7 0 0। मतलब अगर मेरे को 100 तक राउंड ऑफ करना है तो 100 से पहले की सारी डिजिट 0 होनी है। ओके, लेट्स से एक और एग्जांपल। अब हम लेते हैं 3 4 6 7 8 और इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 1000 तक। तो डिजिट लिख लें 3 4 6 7 8, और इस केस में मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 तक। तो मेरे को देखनी पड़ेगी डिजिट ये वाली, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूं, यस। राइट, तो मुझे अगेन राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 तक। तो मैं कौन सी डिजिट देखूंगा? 100 की डिजिट जो कि 5 से ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं जिस डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, कहां तक करना था? 1000 तक। तो उसको एक बढ़ा देता हूं, तो मेरा हो जाएगा 3, और मैंने एक बढ़ा दी 5, और बाकी सब 0। राइट, क्लियर है? लास्ट एग्जांपल, 2 एग्जांपल देता हूं। चलो 2 3 2, 2 3 3, या लेट्स से 2 3 1। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10, सॉरी नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करते हैं। चलो, तो मैं कौन सी डिजिट देखूंगा? मैं डिजिट देखूंगा, अगर मेरे को 10 तक राउंड ऑफ करना है तो मैं उसकी राइट हैंड साइड वाली डिजिट देखूंगा विच इज 1s। ये 5 से कम है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, केवल मेरे को उसको 0 करना है, और उसके राइट में वैसे भी कोई डिजिट नहीं। तो ये मेरा आंसर आ गया।
अगर मेरी डिजिट होती 235, अब अगर मेरे को राउंड ऑफ करना होता टू द नियरेस्ट 10, सॉरी नियरेस्ट 10, राइट, तो फिर मैं यूनिट्स की डिजिट देखता, वो 5 है, तो मेरे को क्या करना है, मैं टेंस की को 1 बढ़ा दूंगा, तो मेरा हो जाएगा 4 और बाकी सब 0। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, जिस प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाली प्लेस की डिजिट देखेंगे, अगर वो 4 या 5 से कम है तो हमें उन सबको 0 कर देना है। जैसे अगर 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है और 100 प्लेस पे डिजिट 5 से कम है तो मैं 100, 10 और 1s की डिजिट को 0 कर दूंगा और कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर मेरे को 1000 तक राउंड ऑफ करना है और 100 प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1000 प्लेस की डिजिट को 1 बढ़ा दूंगा और बाकी 100, 10 और 1s को 0 कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट? गुड, वेरी गुड, सबको बहुत सिंपल लग रहा होगा। अब मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन करा कर देखता हूं कि आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करो। मेरा नंबर है 295 और मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 तक। तो क्या आंसर आएगा? जल्दी ट्राई करो आप लोग अपने आप। करा ट्राई और 5 सेकेंड्स। ओके, अब मैं लिखता हूं यहां पर आंसर और देखो किसका आंसर मैच हो रहा है। हुआ किसी का मैच? जिसका मैच हुआ वो अगेन अपने मम्मी पापा से ट्रीट ले सकते हैं। देखो, जब भी हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और जिस प्लेस पर राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर उस प्लेस पर 9 है तो 9 है, ओके, क्या है? 9 है। अब उससे पहले था 5, तो यानी हमें राउंड अप करना पड़ेगा, यानी इस डिजिट को मेरे को 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो 9 के बाद क्या डिजिट आती है? सर 9 तो सबसे बड़ी डिजिट है, राइट? तो 9 को हम कर देते हैं 10। अब 9 को 10 करेंगे तो क्या करना पड़ता है? 9 की जगह 0 और 1 कैरी ओवर टू द लेफ्ट, यानी इसको हम कर देंगे 0 जैसे ये 0 हो जाएगा और यहां पर एक कैरी जाएगा और वो 2 + 1 होकर 3 बन जाएगा। समझे भैया? 95 के बाद नियरेस्ट 10 कौन सा आता है? 10s होते क्या? देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 के बाद क्या आता है? अगर स्किप काउंटिंग करें 10s में 300, तो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा 300। तो जब भी जिस प्लेस तक हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वहां पर अगर 9 है तो थोड़ा ध्यान से करना, 9 को हमें 10 करना पड़ेगा। 10 कैसे करते हैं? 9 को 0 बना दो, एक कैरी ओवर नेक्स्ट पर, और फिर उस कैरी को उस नंबर डिजिट में ऐड कर दो, जो भी नंबर आता है वो तो आपका आंसर होता जाएगा। राइट है? ठीक है, चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का हम ट्राई करेंगे ए पार्ट, और यहां पर हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पे, और आपका नंबर दिया हुआ है 36। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर मेरे को 36 10 पर राउंड ऑफ करना है, तो मैंने 1s की यूनिट प्लेस 1s की डिजिट देखी जो कि 5 से ज़्यादा है, तो मैं अपना 10s की डिजिट को 1 बढ़ा दूंगा और बाकी सब 0। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आप सॉल्व करते रहो,
1 का डी देखो 16378, इसको भी मुझे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10। अगेन जल्दी करो फटाफट, 10 तक राउंड ऑफ करना है। तो मैंने देखी वंस की डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो मैं टेंस की डिजिट को 1 बढ़ा दूंगा और बाकी सब 0 लेफ्ट राइट साइड में। तो आंसर हो गया 16380। ठीक है, अब देखते हैं 2 का बी पार्ट। इसमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे और नंबर है 1254। कहां तक राउंड ऑफ करना है मेरे को? नियरेस्ट 100। तो कौन सी डिजिट देखूंगा? टेंस की। जल्दी फटाफट करो, टेंस की डिजिट 5 से ज्यादा है, तो अगेन मेरा आंसर हो जाएगा 1300। राइट। एक और एग्जांपल 2C 43126, इसको भी राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे। टेंस की डिजिट 5 से कम, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, सबको 0 करना है बस। ये हो गया मेरा। राइट, समझ में आ रहा है? सिमिलरली अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का, मैं कोई भी नहीं ले रहा हूं, 4th करते हैं। 4th का ए, राउंड ऑफ करना है इसको नियरेस्ट 10,000 तक और नंबर दिया हुआ है 17514। 10,000 ये वाली, ये 1000 हुई, ये 10,000 हुई। राइट, तो मैंने 1000 की डिजिट देखी, क्या है वो? 5 या 5 से ज्यादा। तो क्या करेंगे? 1 को वही रखेंगे 8000। ठीक है, इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। याला क्लियर है ना? 10,000 तक राउंड ऑफ करना था, मैंने 1000 की डिजिट देखी जो कि 5 या 5 से ज़्यादा है, तो मैंने उसको 1 बढ़ा दिया और बाकी सबको 0 कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है आपको? एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10, और किसका सम करना है? 57 प्लस 34। देखो क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10, यानी राउंडिंग ऑफ कहां तक करनी है? टेंस तक। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है? हमें दोनों नंबर्स को सबसे पहले राउंड ऑफ कर देना है टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, दो नंबर कौन कौन से हैं? 57 और 34। चलो 57 को राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 10 से, क्या आएगा? 60। 34 को करें, क्या आएगा? 30। तो आंसर क्या हो गया? 90। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें एस्टिमेट करना है सम टू नियरेस्ट 100। सेम मेथड, आपका क्वेश्चन है 236 प्लस 689। ठीक है, क्या है? 236 प्लस 689। आप केवल सॉल्यूशन नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर। हो सकता है मैं तो जल्दी आगे बढ़ गया हूं, बट आप नोट कर लो इसको। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? पहले हम राउंड ऑफ करेंगे दोनों नंबर को नियरेस्ट 100 पे। तो अगर 236 को राउंड ऑफ करना है तो टेंस पर 3, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 200 पे।
और 689 राउंड ऑफ हो जाएगा 700 पे। क्या करा हम लोगों ने? राउंडिंग ऑफ ईच टू नियरेस्ट 100 और उसके बाद उसका आंसर निकाल दिया जो आ गया 900। आया समझ में? जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है अपनी रफ कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में था एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10। तो मैं जो नंबर दिया था हमें क्वेश्चन था वो था 57 प्लस 34। तो 57 को हमने राउंड ऑफ किया टू द नियरेस्ट 10 तो हमें मिलेगा 60। 34 को राउंड ऑफ किया हमने नियरेस्ट 10 पे तो हमें मिलेगा 30। ठीक है, और फिर उसको हमने ऐड कर दिया तो हमें मिल जाएगा 90। सिमिलरली 14 क्वेश्चन था एस्टिमेट द सम टू नियरेस्ट 100। तो उसमें हमने पहले दोनों नंबर को राउंड ऑफ कर दिया टू नियरेस्ट 100 और फिर उनको ऐड कर दिया। क्लियर है? आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 और 14? चलिए अब मैं लास्ट क्वेश्चन जो करूंगा इस एक्सरसाइज के अंदर वो है सब्ट्रैक्शन का। सेम तरीका जैसे एडिशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन लिखते जाओ। एस्टिमेट द डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस, टू द नियरेस्ट 10। और क्वेश्चन है 53 माइनस 18। तो नियरेस्ट 10 करना है, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 हो जाएगा। क्या किया हमने? ये राउंडिंग की स्पेलिंग हमेशा गलत आ रही है। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कर दिया, उसके बाद हमने सीधे से आंसर लिख दिया। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें है एस्टिमेट द डिफरेंस टू नियरेस्ट 1000 और क्वेश्चन है 35863 माइनस 27677। नोट कर लिया आपने? स्टार्ट करें सॉल्व करना। कहां तक डिफरेंस करना है? एस्टिमेट नियरेस्ट 1000 तक। तो नियरेस्ट 1000 तक एस्टिमेट करना है तो हम देखेंगे हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू तक 100 की प्लेस पे कौन सी डिजिट है और उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। तो 35863 में 100 की पोजीशन पर है 8 जो कि 5 या 5 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ होकर 36,000। 27677 इसमें भी 100 पर 5 या 5 से ज़्यादा बड़ी डिजिट है, तो ये भी राउंड ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट 1000 पे जो कि 28,000। क्या किया हमने? राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब इन को माइनस कर देते हैं। 36 माइनस 28 होता है 8 और 3 0, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है, तो सब हमें केवल राउंडिंग ऑफ पता होनी चाहिए कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं।
जिस भी प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, जैसे 1000 तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं 100 की प्लेस वैल्यू, 100 की प्लेस पे डिजिट देखूंगा। वो डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो मैं 1000 वाली डिजिट को एक बढ़ा दूंगा और बाकी सारी डिजिट्स जो उसके राइट में है, जो कि 100, 10s और 1s की है, उनको 0 कर दूंगा। ठीक। अगर मेरे को 1000 तक ही राउंड ऑफ करना है पर 100 की डिजिट 5 से कम है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 1000 तक नंबर वैसा का वैसे ही छोड़ देना है और 100s, 10s और 1s को 0 कर देना है। ओके। आपके अगर क्वेश्चन हो एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10, 100 या 1000, तो आपको जो भी नंबर्स को ऐड करना है उनको पहले राउंड ऑफ कर लो और फिर उनको ऐड कर दो। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करना हो तो पहले उनको राउंड ऑफ कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। राइट? ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर होगा ये टॉपिक और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। जो आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी एंड सी, क्वेश्चन नंबर 5 का 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है? तो ये आपका असाइनमेंट होमवर्क है। कौन कौन से देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी और सी पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 7, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 28 और 31। बहुत सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, पर सारे क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम में होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर लो। ये क्वेश्चन आपके अगर हो जाते हैं तो ये एक्सरसाइज खत्म। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो एज आई ऑलवेज से ये आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके? तो कीप ट्राइंग। नोट कर लिया आप सबने अपनी रफ कॉपी में? जिनके पास बुक है वो डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन कर लें, जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, तो आप उससे सॉल्व कर लो। ठीक है? तो आप छुट्टी अपनी एंजॉय करो और साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करो। सो कीप स्टडिंग and don't trouble your parents and elders much, and goodbye from now, and I will see you again tomorrow with the next exercise.